हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना बताएंगे। हम इसके पहले जो टॉपिक था वो उसमें भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में था। मैंने इसको पूरा सिखा दिया था। और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा, इस पर भी सवाल हम करा दिए थे। तो आज का अपना टॉपिक है कि कोई भी अपरिमेय संख्या दी रही होगी तो उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या ही है। जैसे एक सवाल हम लिख लेते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कि लिख लिए हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और बोला है सिद्ध कीजिए। यानी कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो इसको सिद्ध करके बताते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इसका समझ लीजिए, कंसेप्ट ये है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है तो इसका उल्टा आपको मानना पड़ेगा कि माना कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हल तो लिख लेते हैं माना कड़ी में 3, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, माना कड़ी में 3 एक परिमेय परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बात को समझो कि अगर कड़ी में 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसे तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कड़ी में 3 बराबर कितना, पी बटा क्यू लिख सकते हैं ना। तो आपको पी और क्यू के बारे में बताना पड़ेगा कि जो आप माने हैं वो पी और क्यू क्या है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है तथा इसका क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने मान लिया कि कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो। और पी अपान क्यू के बारे में बता दिया कि पी और क्यू क्या है, एक सभाज्य संख्या है। तो और इसका हर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। ठीक है। देखो ये जो मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है ये समझ लीजिए कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या, इसका कहने का मतलब है कि पी और क्यू का गुणनखंड सिर्फ एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है। तो चलो हम इसको और सिद्ध करते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि और पी और क्यू को आप सहअभाज्य माने हो तो इसके बारे में रटे रहना कि इसका गुणनखंड सिर्फ एक होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम दोबारा लिख लें तो कड़ी में 3 इक्वल टू अपना कितना आया, पी बटा क्यू। हमें कड़ी हटाना है तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा बोलो, कड़ी में 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। जब कड़ी में 3 का स्क्वायर लगाओगे सिर्फ कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो कड़ी हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा पी बटे क्यू स्क्वायर। पी बटे कितना आ गया, क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करा देंगे, इसका तिरछा तिरछा गुणा। अगर आप इसका तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं तिरछा तिरछा गुणा करने पर यहाँ कुछ आ रहा है। चलो देखो जब इसका हम गुणा कराएंगे, ये इसका में गुणा हो कितना आएगा बोलो, 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ 3 किस में है, गुणे में है। अगर यहाँ 3 गुणे में इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, पी स्क्वायर बटे में 3। इसको लिख लो, ये बहुत जरूरी चीज़ है ना। पी स्क्वायर बटे में 3 को समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब एक बात समझो कि जो हम यहाँ पर एक समझाना चाहते हैं बात आपको, अगर मैं आपसे बोल दूँ 3 का स्क्वायर 3 से कट जाता है, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 9/3 3 से कट जाएगा ना। तो 9/3 अगर 3 से कटेगा तो क्या अकेला 3 भी 3 से कट जाएगा,
हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो यही वाली बात को मैं वहां पर लिखा हूँ, देखो समझने के लिए, कि p का स्क्वायर 3 से कट रहा है। देखो बटे माने यहाँ कट रहा है, समझना ना, बटे माने यहाँ कट रहा है। तो वही कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हम लिख लेते हैं क्या, p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो p भी 3 से विभाजित होगा। देखो हो गया ना, अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो अकेला p भी विभाजित होगा। देखो अगर कोई किसी को विभाजित कर देता है या काट देता है तो बोलते हैं वो उसका क्या है, गुणनखंड है, वो उसका क्या है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब p का एक गुणनखंड क्या है, 3 है, क्योंकि जो p है 3 से कट रहा है ना, यानी 3p को काट दे रहा है। तो मैंने वही लिखा, p स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अतः p का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 3 है। p का एक गुणनखंड कितना है, 3 है, क्योंकि 3 p को काट दे रहा है। तो इसको हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 3m। मैं 3m ऐसे बता दिया क्योंकि ये काट रहा है, और मैं एक नई संख्या यहाँ पर ऐड किया हूँ 3m। तो m के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं जहाँ m एक क्या है, जहाँ m एक, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। अच्छा वो भी याद रखना, यम एक पूर्णांक है। पूर्णांक में याद रखना कि यम का मान प्राकृतिक संख्या बोल दो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मत रखना ना, नेगेटिव मत रखना। अच्छा अगर नेगेटिव रखेंगे तो तब भी चलेगा, काहे से कि भाई साहब वहाँ पी का स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, जहाँ यम क्या है, एक पूर्णांक है, बस मान लो ऐसे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो अब इसी p का मान उसमें रख दीजिए तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p का मान वहां रखो, कितना आएगा 3 इंटू यम का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 3 त्रिका 9 इंटू एम के स्क्वायर बटे में कितना 3। तो 3 से 3 काट दें, क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 इंटू एम स्क्वायर। इसको हम 3m स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। 3m स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। इसको हम चाहें तो फिर वही कहानी इधर दोहरा लेते हैं। अगर वही कहानी इधर दोहरानी है तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे में, एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे में, एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे में कितना 3। देखो जैसे यहाँ लिखे थे वैसे यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर, सॉरी यार, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, होता है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, विभाजित होता है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा ना। अतः क्यू का एक गुणनखंड 3 होगा। अतः क्यू का गुणनखंड एक 3 होगा। अब सुनो ध्यान से, बात यहाँ ध्यान से बारीकी समझो। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया था, मैं बोला था जहाँ p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या माने इसका गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब मेरी मानी गई बात क्या रही होगी, गलत रही होगी ना। तो हम लिख देंगे आगे, अतः यहाँ p तथा q के गुणनखंड कितने हैं, 3 है, जबकि p तथा q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। अतः विरोधाभास से p तथा, अतः विरोधाभास से काइडिम 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर लिख दो कि भाई साहब अतः विरोधाभास से काइडिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये रीजन याद रखना, यहीं से विरोधाभास उत्पन्न कराए थे हम। p और q सहभाज्य बोले थे, इसका गुणनखंड एक था, इसका मतलब हम यहाँ सॉल्व करते करते p और q का गुणनखंड कितना लेकर चला आए हैं, 3। और 3 गलती से आया है क्योंकि हम माने ही गलत हैं। देखो इसका अपोजिट माने थे ना, तो मैं आगे लिख देता हूँ, अतः विरोधाभास से, जगह थोड़ा कम है, अतः विरोधाभास
भाज्य से कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तब विरोधाभास से कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो हो गया पूरा सिद्ध। तो देखो इसको आप ना अगर कम से कम घर में 1 या 2 3 बार रिवीजन करोगे ये पक्का क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कैसे किया फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करा ले रहे हैं, ध्यान से देखो कि हमें क्या करना था, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना था। तो हम इसका क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी अपान क्यू के रूप में आप इसको लिखे हो तो इसको बताना पड़ेगा पी और क्यू क्या है। तो मैंने बोल दिया जहाँ पी तथा क्यू एक सहभाज्य संख्या है, जिसका सहभाज्य संख्या है और इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, इसका कहने का अर्थ होता है कि इसका गुणनखंड सिर्फ क्या होगा, एक होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम इसको दोबारा लिख लिए हैं और इसका कड़ी हटाना है तो दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो भैया कड़ी कट जाएगा, पी स्क्वायर बटे कितना है, क्यू स्क्वायर। तो इसको हम इसका इसमें गुणा करा के वहाँ 3 इंटू क्यू स्क्वायर लाए हैं बराबर पी स्क्वायर हो गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 3। अब यहीं से आपको कहानी समझनी है लिखने वाली, लिखने वाली की समझनी है कि पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो मैंने लिखा पी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो अकेला पी भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई किसी को विभाजित कर देता है इसका मतलब वह उसका गुणनखंड है। तो मैंने वही लिख दिया ना, अतः पी का गुणनखंड कितना है, 3 है। अतः पी का गुणनखंड कितना है, 3 है। अगर गुणनखंड 3 है इसका मतलब काट रहा है तो हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। पी बराबर कितना कर दिया, 3m। अगर पी बराबर 3m कर दिए हो, अब आपको नाम बताना पड़ेगा यम क्या है। जहाँ यम क्या है, पूर्णांक है, यम क्या है, पूर्णांक है। तो यही पी का मान उसमें समीकरण 1 पर रख दो, इसी क्यू के फॉर्मेट में वो वाला मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर आप हिंदी लिखे थे वैसे यहाँ पर भी हिंदी लिखेंगे। क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो अकेला क्यू भी 3 से विभाजित होगा, अतः क्यू का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पी और क्यू गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 3। लेकिन ये तो है गलत क्योंकि हम क्या माने हैं, सहभाज्य, और सहभाज्य का सिर्फ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना। चलो ये हो गया सॉल्व। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो अगर सवाल में इसके अलावा कि कोई भी संख्या दी जाए तो यही स्टेप फॉलो करना, आपको ठीक पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, जो भी रहेंगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ कड़ी में 3 यहाँ कड़ी में 5 दे दे तो हर जगह 5 5 5 आ जाएगा, 7 दे दे हर जगह 7 7 आ जाएगा। तो इसी सवाल की कम से कम 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी है पूरा क्लियर हो जाएगा। जरूर से जरूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आगे में कुछ संख्याएं हमें दिया है कि इसको आपको सिद्ध करना है कि ये है कि नहीं। चलो हम बुक उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉरी, देखो सामने दिया है सवाल, एक्सरसाइज 1.2 है ना। ये वाला टॉपिक हो गया। अब देखो अगर कुछ सवाल में दिया हो, जोड़ दिया हो या घटाना में दिया हो, जैसे देखो एक संख्या में दिया है कि हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि 3 प्लस, क्वेश्चन है ना, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। एक एक अपरिमेय संख्या है, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए ना। 3 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध कर लेते हैं भाई साहब। देखो ना अभी तक तो हमें सिर्फ क्या, हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही संख्या दी रही होती तो इसका स्टेप फॉलो करते थे, इसका उल्टा करते थे ना। यहाँ पर जोड़ और घटाना में दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करना। देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। तो लिख लेते हैं, माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर पी बटा क्यू लिख दिया। अब पी बटा क्यू लिख दिया तो इसको मानना पड़ेगा ना, पी और क्यू क्या है।
तो लिख दो। जहाँ नहीं लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी ना, ये तो आ जाएगा आराम से, इसको वैसे उड़ा देंगे, लेकिन लिख लो जहाँ पी तथा क्यू एक सह अभाज्य सहवास संख्या है, इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो तो बोलो कितना है, 3 + 2 का 5 बराबर कितना, पी अपॉन क्यू। देखो मैं वहाँ अब ऐसा नहीं करूँगा कड़ी काटने के लिए वर्क कर दूँ, वर्क करोगे तो या बिना इसको हटाए वर्क कड़ी नहीं कटेगा। देखो 3 को उधर भेजो, 2 कड़ी में कितना हो गया, 5 बराबर कितना आ गया, पी बटे क्यू माइनस का 3। अब ये दो वहाँ गुड़े में इधर क्या करेगा, भाग करेगा, इसमें भाग जाएगा इसमें भाग जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर कितना आएगा बोलो, पी बटा क्यू। देखो ये भाग में जाएगा, यहाँ बटे में आएगा तो यहाँ बटे में यहाँ गुणा हो जाएगा, 2Q माइनस कितना आएगा, 3/2। अब एक बात यहीं से कहानी आपको समझनी है, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ कहानी समझ गए तो आगे लिखना नहीं है आपको। देखो ध्यान से, क्या सबको पता है 3/2 एक परिमेय संख्या है? अगर 3/2 एक परिमेय संख्या है तो इसका घटाना भी परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब कर्ण 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ ऐसा आ रहा है कर्ण 5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका उल्टा पूरी संख्या क्या रही होगी, अपरिमेय संख्या। नहीं तो आप ऐसे बोल दें कि भाई साहब ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती, तो उल्टा अपरिमेय रहेगी। तो बस यहीं पर लिख दो 3/2, लिख लेते हैं 3/2 एक, मैं पूरा लिख लेता हूँ ना, P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बात को समझो ध्यान से, गलत मत करना कि भाई साहब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन भाई साहब उल्टा उल्टा माने थे, लिख देंगे अतः विरोधाभास से ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लिख दो, लिखे क्योंकि हम उल्टा ही मान के चले थे ना, तो चलो लिख लेते हैं अतः अतः विरोधाभास से 3 + 2 कड़ी में 5 एक एक अपरिमेय संख्या है, इत सिद्धम, सिद्ध हो गया बस। ठीक है ना, और जितनी भी संख्याएं आपको दी, अगर जोड़ घटाना में दिए जाए तो ऐसे कंसेप्ट लगाना, बाकी अगर अकेली संख्या में दी रहे तो उसको रट लेना। कितनी बार लगाना है, 5 बार। अगर कोई समस्या है तो बता देना, ठीक है ना। चलो हम अगली क्लास मिलते हैं आपसे, हाँ ठीक है।